राहुल गांधी अब आपराधिक भाषा बोलने लगे हैं, सांसद के माथा फोड़ने लगे हैं। अब विदेश में जाते हैं और अपने ही देश का शिकायत करते हैं। अंग्रेजों के पैरोकार कांग्रेस पार्टी का जो वंशज रहा है, वो अब हथियार के रूप में बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। तो लालू प्रसाद अपने बेटी का नाम मीसा में बंद रहने के नाम पर रखे थे। आज कुर्सी के लिए, अपने बेटा को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए वो कांग्रेस के गोद में बैठ करके इठला रहे हैं। नमस्कार, आगाज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धि सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने, यानी कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन सा हो गया है। इस बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। ऐसे में हम बात करेंगे बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह से कि उनका क्या कहना है इस बात पर। देखिए, मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजों के पैरोकार कांग्रेस पार्टी का जो वंशज रहा है, वो अब हथियार के रूप में बाबा साहब का नाम इस्तेमाल करने का काम कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब को 51-52 के जो चुनाव हुआ था उसमें हरवाने का काम किया था। संसद भवन में उनका फोटो लगने नहीं दिया था। आरक्षण का विरोध करने वाले लोग हैं ये, और आज जो है संविधान लेकर के हाथ में घूम रहे हैं, जो संविधान को पढ़ते नहीं हैं। संविधान को सिर्फ जो है एक समुदाय विशेष को, धर्म विशेष को आरक्षण देने के लिए दलितों के आरक्षण को काट करके उन्होंने इस्तेमाल किया। कभी भी दलितों के आरक्षण के लिए वो काम नहीं किए, और आज वो कांग्रेस बाबा साहब का पैरोकार बना हुआ है। तो आश्चर्य होता है, और विपक्षी दलों पर भी जो उनके साथ गठबंधन में है, घनघोर आश्चर्य तो ये होता है कि जो लालू प्रसाद अपने बेटी का नाम मीसा में बंद रहने के नाम पर रखे थे, आज कुर्सी के लिए, अपने बेटा को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए वो कांग्रेस के गोद में बैठ करके इठला रहे हैं। जी, लालू जी का ही एक उनका इस संविधान पर ही, इस अंबेडकर के बात पर भी उनका बयान आया कि गोलवरकर के आनुवंशिक औलादे अंबेडकर यानी कि उनके आराध्य की क्या इज्जत करेगी। बीजेपी देखिए लालू जी सियासी जोकर हैं, जो गरीबों को नहलाने का, चरवाहा विद्यालय खुलवाने का, भिखमंगों जो भीख मांगते थे उनको केस कटवाना, नहवाना और उनके सपनों के बेच करके अपने बेटा के लिए मॉल खड़ा करने वाले लोग हैं। वो जानवर जो जिसके नाम पे वो जिस जाति से नाम रखते हैं, उस गौ माता का भी जिन्होंने चारा तक का घोटाला कर गए, जिसके चलते वो सजायाफ्ता हैं, आज वो विक्टिम हैं, आईपीसी के धाराओं के तहत वो मुजरिम हैं, और वो व्यक्ति आज प्रवचन छांट रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति को बोलने का अधिकार नहीं है, उनको राजनीतिक बेशरम है। ये सब जब खड़ा होते हैं तो लोग इसलिए इन लोगों को देखने के लिए आ जाते हैं कि सियासी जोकर हैं, कुछ लंद फंद बोलेंगे, कुछ ये उसी टाइप का भाषा बोलेंगे। ये पूरी पार्टी इसी बेशर्मी के लिए जानी जाती है। इस पार्टी का नाम है राजद, राष्ट्रीय जनता दल इसका नाम नहीं है। इसका नाम है राष्ट्रीय प्रवृत्ति जलादी संस्कृति और दलित के हत्यारा दल है। तो ये इसी टाइप का बयान दे सकते हैं, जो अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री के बारे में, यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में ये सब लोग ऐसा ही भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी अब आपराधिक भाषा बोलने लगे हैं, सांसद के माथा फोड़ने लगे हैं। अब विदेश में जाते हैं और अपने ही देश का शिकायत करते हैं। तो ये सब राष्ट्रद्रोही लोग हैं, ये लोग को जेल में स्थान होना चाहिए। ये सब लोग सदन में जाने लायक नहीं है, ये सब राष्ट्रद्रोही हैं। बिहार में जिस तरीके से जातिवाद एक बहुत ही अहम मुद्दा रहता है राजनीति में, खासकर चुनाव का माहौल आ रहा है, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री का ये बयान देना बिहार में कितना नुकसान हो सकता है बीजेपी को, ये भड़काऊ बयान से? केंद्रीय गृह मंत्री जी कोई भड़काऊ बयान ही नहीं दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने इतना ही बताने का प्रयास किया है
कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब लोग इस्तेमाल नहीं होंगे। अब आप वो लोग जागरूक हो चुके हैं। आप किसी को आरक्षण को काट करके आप मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, और आप जो है सिर्फ जो है संविधान लेकर के घूम रहे हैं और लोगों के आरक्षण को काट करके किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को दे रहे हैं। ये सब लोग समझते हैं। अब आप कहिएगा कि शिकारी आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, लोभ से फंसना, मतलब लोभ पे फंसने वाले लोग नहीं हैं। लोग पढ़ लिख गए हैं, सब लोग समझते हैं। अब वो 1855 वाला युग समाप्त हो गया। अब ये 2024 में जी रहे हैं लोग, तो इसलिए इस तरह के अब समझ से बाहर लोग चले गए, बहुत आगे निकल गए हैं लोग। अब संत रविदास का युग है, इसलिए अभी सबको समझने वाला लोग नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि वर्ष बदल गए, समय बदल गया, लेकिन इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन अगर बिहार में देखा जाए तो उनकी राजनीतिक अभी भी वही रह गई है। दलितों के बीच वो जाकर के फूट डाल रही है। और साथ ही अरविंद सिंह का कहना है कि महागठबंधन की जो है रेस अब लंबी नहीं चलेगी। और जिस तरीके से बयान आया है अमित शाह का, इससे बिहार में जातिवाद से उठ करके लोग वोट देंगे। जातिवाद को खत्म करने की बात उन्होंने कही। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।